जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अपने सुनेंगे पोष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा। इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सफला एकादशी के पवित्र दिन भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो भी कोई सफला एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा से करता है वह उन्हें प्रिय हो जाता है। उसे अपने जीवन में कभी भी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। सफला एकादशी के व्रत को विधि विधान से करने वाले विष्णु भक्त अपने जीवन के हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं और अंत समय में उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी का व्रत रखें तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के भजन कीर्तन करना चाहिए और शाम के समय तुलसी माता के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो आइए अब अपने सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो जरूर लिखें। मीरा भक्ति चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने बंधुजनों में शेयर करें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा ही महापापी था। महापापी लुम्पक सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्य से निकाल दिया। तब वह यहाँ वहाँ घूमने लगा और विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने निश्चय किया कि चोरी करूंगा। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने ही पिताजी की नगरी में चोरी करता था। प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी उसके आतंक से भयभीत हो गई। कई बार तो उसे नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ भी लेते थे, किंतु राजा का पुत्र जानकर उसे छोड़ देते थे। जिस वन में लुम्पक रहा करता था उसी वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन बहुत ही तेज और ठंडी हवाएं चल रही थी। उसे कोई शिकार नहीं मिला, इसीलिए वह सारा दिन भूखा प्यासा रहा। उसके तन पर कपड़े भी नहीं थे और रात को बहुत ही तेज ठंडी हवा चल रही थी, तो वस्त्रहीन होने के कारण इतनी ज्यादा ठंड से उसे नींद भी नहीं आई। पूरी रात वो सो नहीं सका। ठंड से उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को दोपहर के समय सूरज की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई तो गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकल गया। पशुओं को मारने में वह असमर्थ था। उसका शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका था। अतः वह पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर वह कहने लगा कि हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, अब आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को भी दुख के कारण और भूख के कारण उसे नींद नहीं आई, तो इस तरह से उसका एकादशी का उपवास और रात्रि का जागरण हो गया, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहता हुआ अपने पिता के पास गया। तो उसे देखकर उसके पिताजी बहुत ही प्रसन्न हुए और समस्त राज्य का भार उसे सौंपकर स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र
सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया और वृद्धावस्था आते ही लुम्पक ने अपने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है, और जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान होते हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ फलों की प्राप्ति होती है। तो अब अपने सुनेंगे राजा अम्बरीश की कथा, जो हर एकादशी के व्रत में अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के 7 द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन्हें स्वपन तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है वह केवल 4 दिन का सुख होता है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा को सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों में चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते थे। वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्होंने सर्व आत्मा एवं सर्व रूप समझकर समर्पित कर दिए थे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञ अधिपति भगवान की आराधना की थी। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत ही सम्मान करती थी। कभी तो वे बड़े प्रेम भाव से सुना करती थी और कभी उसका गान किया करती थी। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की इच्छा नहीं करते थे। राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला और भक्तों की रक्षा करने वाला था। एक समय की बात है कि राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन करवाकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौवें सुसज्जित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर अपने व्रत के पारण की तैयारी कर ही रहे थे कि उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। तो राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उन्हें आदर पूर्वक बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। तो दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि मैं आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर आ रहा हूँ, बाद में ही भोजन करूंगा। ऐसा कहकर वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी तिथि केवल घड़ी भर की शेष रह गई थी। तो धर्मात्मा अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना, दोनों में ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे, ऐसा कोई उपाय मुझे तुम बताओ। इस तरह राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों के साथ विचार विमर्श किया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है, इसीलिए इस समय केवल आप जल से ही पारण कर लें। तो ब्राह्मणों के कहने पर
राजा ने मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए द्वादशी के रहते जल ग्रहण कर लिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि यमुना तट से लौट आए थे और इस प्रकार राजा अम्बरीश को जल पीता हुआ देखकर बहुत ही क्रोधित हो गए। उस समय दुर्वासा ऋषि बहुत भूखे थे। वो क्रोध से थर थर कांपने लगे और अत्यधिक क्रोध में हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा कि अरे इसे देखो, यह कितना क्रूर है। यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छूती भी नहीं है और यह अपने आप को समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं इसके घर अतिथि होकर आया था, किंतु फिर भी उसने मुझे बिना खिलाए स्वयं भोजन कर लिया। ऐसा व्यक्ति कभी भी भक्त नहीं हो सकता जो अतिथि को भोजन करवाने से पहले स्वयं भोजन कर ले। हे अम्बरीश, तूने इस तरह से मेरा अपमान किया है। इस अपमान का फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो क्रोध से लाल हो उठे और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर फेंक दी। तो उस जटा के एक बाल से कृत्या राक्षसी उत्पन्न हुई। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे ही आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और वह चक्कर मेरी तरफ आ रहा है, तो वे अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भागने लगे। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्कर तो मेरे पीछे ही लग गया है। तब दुर्वासा ऋषि जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग लोक तक गए। परंतु जहां जहां वो गए, वह चक्कर उनके पीछे पीछे वहां लगा रहा। लेकिन दुर्वासा ऋषि को अपना कोई रक्षक नहीं मिला, तो वो और ही डर गए और अपने प्राण बचाने के लिए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पितामह, आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्कर से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तो शंकर जी ने कहा, दुर्वासी, जिनसे पैदा हुए अनेक ब्रह्मांडों में हमारे जैसों हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्कर उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। यह हम लोगों के लिए असंभव है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। तो निराश होकर दुर्वासा ऋषि श्री हरि भगवान के परम धाम बैकुंठ की तरफ भागे और पीछे पीछे उनके चक्कर लगा हुआ था। दुर्वासा ऋषि तो भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे। वे भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव ना जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपमान किया है। प्रभु, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। तो श्री भगवान ने कहा कि हे दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री, पुत्र, ग्रह, गुरुजन, प्राणी, धन, इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, तो उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे ले सकता हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उन्हीं से क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिलेगी। तो श्री हरि के वचन सुनते ही दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव फिर भागे। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा ऋषि लौटकर राजा अम्बरीश के पास आई। राजा अम्बरीश वहीं पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे।
जैसे ही ऋषि दुर्वासा को देखा तो कहा कि ऋषिवर, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। तो महर्षि दुर्वासा ने चक्कर की ओर इशारा करते हुए अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश के पैर पकड़ लिए। तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्कर की स्तुति करने लगे। अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं। भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा है और वो मुझसे प्रसन्न है, तो दुर्वासा जी की हृदय की सारी जलन समाप्त हो जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्कर के आग से मुक्त हुए और उनका चित्त स्वस्थ हुआ, तो वे राजा अम्बरीश को अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे और कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। हे राजन, मैंने आपका अपमान करके अपराध किया है, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने अपने अपमान को भुलाकर मेरी रक्षा की है, क्योंकि जब सुदर्शन चक्कर से भयभीत होकर ऋषि दुर्वासा भाग रहे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। तो 1 साल तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे। पूरे 1 साल तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया। वे दुर्वासा ऋषि के लौटने की राह देख रहे थे। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए तो उन्हें प्रसन्न होकर विधि पूर्वक भोजन करवाया और दुर्वासा ऋषि ने भी बहुत संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और ढेरों आशीर्वाद देते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा ने सपरिवार ग्रहण किया और कुछ वर्ष बीतने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहां वे बड़ी धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, जिस प्रकार आपने राजा अम्बरीश की रक्षा की, उसी तरह हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की और कहानी सुनने वाले की दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। एकादशी व्रत का महात्म्य। सूत जी कहने लगे कि अब सब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष देने वाले एकादशी के व्रत का महात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करती है। दशमी तथा द्वादशी को भी एक ही समय भोजन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न ना खाने के समान तप नहीं तथा शांति के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं, कार्तिक जैसा महीना नहीं, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं तथा एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। व्रत करने वाला प्रातः जल्दी उठे और भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने, एकादशी की रात्रि को जागरण करे। इस तरह बताते हुए नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का अति शोभायमान आश्रम था। गालव मुनि का एक पुत्र था जिसका नाम था भद्रशेन, जो विष्णु जी का परम भक्त था।
वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजा किया करता था। साथ ही वह उन बालकों को उपदेश दिया करता था कि वो सारे भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखें। तो बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसे ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय उसके पिता गालव ऋषि ने उससे पूछा कि बेटा भद्रशील, मैंने तो तुम्हें कभी भी एकादशी के व्रत के बारे में या फिर विष्णु पूजा के बारे में नहीं बताया। तुम सदैव भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में लगे रहते हो। तुम्हें यह उपदेश किसने दिया? तो अपने पिता की बात सुनकर भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले के जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। धर्म कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए थे, परंतु देववश में बुरी संगत में पड़ गया था और वेद मार्ग को छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा था। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी थी। इस प्रकार धर्म शास्त्रों के कथानुसार प्रजा के पाप का 6ठा भाग मुझको भी मिलने लगा था। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। सारे दिन भूखे और प्यासे ही रहे। तभी हमें एक हिरण दिखाई दिया, तो मैंने अपने सैनिकों को उस हिरण का शिकार करने के लिए कहा और उन्हें यह भी कहा, वे जिस किसी सैनिक ने इस हिरण को जाने दिया, मैं उसके सहपरिवार को नष्ट कर दूंगा। तो मेरी ये बात उस हिरण ने सुन ली थी, तो वह मेरे ही पास से होकर गुजर गया और मैं उस हिरण का पीछा करने लगा। पीछा करते हुए मैं नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गया। उस दिन एकादशी तिथि थी। एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रातःकाल होते ही भूख और प्यास के कारण मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पाप और पुण्य का लेखा जोखा मांगा। तो चित्रगुप्त ने विचार करके कहा कि यह तो बड़ा पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था और उसी दिन इसके प्राण भी निकल गए। इसी कारण इसके सारे पाप क्षय हो गए हैं। तो यह सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर मुझसे बोले कि क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को धमका कर कहने लगे कि जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता हो उसे हमारे पास कभी मत लाना। जिस किसी ने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो तो उसके सारे पाप क्षय हो जाते हैं और उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बैठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्षों तक इंद्रलोक तथा विष्णु लोक में रहने के पश्चात अब फिर से मैंने यहाँ पर आपके जन्म लिया है। मुझे मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति एकादशी व्रत के कारण आज भी है। इसीलिए मैं विष्णु देव की पूजा करता हूँ और एकादशी के व्रत रखता हूँ। तो भद्रशील की बात सुनकर गालव मुनि तो गदगद हो उठे और बोले कि बेटा, तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मैं तो धन्य हो गया। इस तरह बताते हुए नारद मुनि कहने लगे कि जो भी इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय हो। अब एक कहानी सुनेंगे राधा रानी की। बोलिए राधा रानी की जय हो। आज से बहुत समय पहले की बात है। श्री कृष्ण के जन्मस्थली कहे जाने वाले मथुरा के पास सुरेश नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहा करता था। सुरेश श्री कृष्ण और राधा रानी का असीम भक्त था। सुरेश कृष्ण भगवान और राधा रानी को अपने परिवार का सदस्य मानता था। सुरेश की आस्था के चर्चे आसपास पूरे ब्रज क्षेत्र में फैले हुए थे। सुरेश बड़े ही परम भाव से राधा व श्री कृष्ण जी की पूजा पाठ किया करता था। जब भी उसके घर में भोजन बनता था तो वह पहले राधा रानी को और श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाया करता था और बाद में स्वयं भोजन किया करता था।
राधा रानी को सुरेश अपनी पुत्री मानकर उनकी पूजा पाठ किया करता था। तो सुरेश की ऐसी भक्ति देखकर कुछ लोग तो सुरेश को मानसिक रूप से अस्वस्थ कहने लगे थे। सारे कहते थे कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, परंतु सुरेश को लोगों की बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन सुरेश अपने काम के लिए अपने गांव से 1 कोस दूर जाना था। उस समय जाने के लिए साधन तो होते नहीं थे, इसीलिए सुरेश पैदल ही चल पड़ा। पूरे दिन वह अपने काम के लिए इधर उधर घूमता रहा। शाम का समय हो चुका था। पैदल घूम घूम कर सुरेश पूर्ण रूप से थक चुका था और उसे बहुत ही प्यास लग गई, परंतु उसे बीच मार्ग में कहीं भी पानी नहीं मिला। प्यास के मारे सुरेश का हाल बहुत ही बुरा हो चुका था। पैदल ही पानी की खोज में सुरेश चलते चलते नंदगांव जा पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक कुएं पर कुछ किशोरियां पानी भर रही थी। तो सुरेश उनके पास जाकर बोला कि बेटी, मैं बहुत प्यासा हूं, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? तो उनमें से एक कन्या ने उत्तर दिया कि बाबा रुकिए, मैं अभी आपको पानी लाकर देती हूँ। तो वह कन्या कुएं से पानी खींचने लगी। तभी सुरेश ने उस कन्या से पूछा कि बेटी, यह कौन सा गांव है? तो वह कन्या बोली कि बाबा यह तो नंदगांव है। तो सुरेश ने तुरंत कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ का पानी नहीं पी सकता। तो कन्या कहने लगी कि काका ऐसी क्या बात है? तो सुरेश कहने लगा कि बेटा, यह तो हमारी राधा रानी का ससुराल है और बेटी के ससुराल का पानी पीना तो पाप का भागी होने के बराबर है और मैं यह पाप नहीं कर सकता। सुरेश के मुख से ऐसी बात सुनकर वहां पर खड़ी सारी लड़कियां सुरेश की ओर देखकर उसकी भक्ति से हैरान हो गई। लेकिन सुरेश तो बिना पानी पिए वहां से थका हारा खड़ा होकर चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आगे चलने पर प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। आंखों के आगे सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। पानी की खोज में पैदल चलते चलते सुरेश नंदगांव से काफी दूर निकल गया था और तभी अचानक सुरेश ज्यादा प्यास के कारण बेहोश हो गया। दूर दूर तक रेतीला इलाका था, कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर सारे लोग हैरानी में पड़ गए। कहा जाता है कि उस समय एक छोटी सी कन्या दौड़ती हुई सुरेश की तरफ आई थी और आकर बोली थी कि बाबा ये लो पानी पी लो, आप तो बहुत प्यासे हो। तो सुरेश ने बालिका से कहा कि नहीं बेटा, यह नंदगांव है और मैं यहाँ का पानी कैसे पी सकता हूँ। तो बालिका ने उत्तर दिया कि नहीं बाबा, यह नंदगांव नहीं है, नंदगांव तो कब का निकल गया, यह तो नीम गांव है। इतना बोल बालिका ने सुरेश को पानी पिलाया। तो सुरेश ने बालिका से उसका नाम पूछा। तो बालिका ने कहा कि बाबा मेरा नाम राधा है। इतना कहते ही वह बालिका वहां से गायब हो गई। सुरेश बहुत ही आश्चर्य में था। उसने राधा रानी की जय हो बोलकर उन्हें धन्यवाद दिया। कहा जाता है कि यह एक सच्ची घटना है। इसके बाद में जिसको भी इस बात का पता चला तो सारे लोग हैरान थे, क्योंकि उस जगह ना तो दूर दूर तक किसी का घर था और ना पानी की व्यवस्था थी। इसीलिए सभी लोगों को विश्वास हो गया कि भक्त की भक्ति के आगे राधा रानी को बेटी बनकर आना पड़ा। बोलिए राधा रानी की जय हो। अब एक कहानी सुनेंगे तुलसी माता की। इन सारी कथाओं को आप श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। किसी समय में एक कुटुंब में ननंद तथा भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननंद का अभी विवाह नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत ही सेवा करती थी। वह रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और बाद में तुलसी मैया की पूजा करती। तुलसी के समक्ष एक घी का दीपक जलाती और आने वाली हर एकादशी का व्रत भी किया करती थी। लेकिन उसका यह सब कुछ करना उसकी भाभी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब वह तुलसी जी की पूजा करती तो उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता और उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही सारे बरातियों को खाने में दूंगी और तुम्हारे दहेज में तुलसी का पौधा ही दे दूंगी, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो हमेशा तुलसी में ही लगा रहता है। मुझे लगता है कि तुम्हें तुलसी जी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा करते करते समय के साथ ननंद बड़ी हो गई और उसका विवाह भी पक्का कर दिया गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार
बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और कहा कि इसे ही खा लो। तो तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया, जिसे सारे बारातियों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसके बाद में उसकी भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से गहने बनाकर अपनी ननंद को पहना दिए, तो वो भी तुलसी माता की कृपा से सोने चांदी के जवाहरात में बदल गई। भाभी ने वस्त्रों की जगह तुलसी का जनेऊ रख दिया, तो वह रेशम तथा सुंदर वस्त्र में बदल गया। इस तरह से उसकी ननंद की खूब अच्छे से शादी हो गई और तुलसी माता की कृपा से उसे खूब सारा दान दहेज भी मिला। ननंद के ससुराल में उसकी दहेज की खूब प्रशंसा की गई और सारे उसकी ननंद की खूब बड़ाई करते थे। कहते कि ऐसी बहू किसी भाग वाले के घर में आती है। अब ननंद बाईसा के तो ससुराल में खूब ठाठ हो गई। वो तो अपने ससुराल में भी रोजाना नित्य नियम से पूरे श्रद्धा भाव से तुलसी माता की प्रतिदिन पूजा किया करती थी। इस तरह वह अपने ससुराल वालों की खूब चहेती बन गई। यह बात उसकी भाभी के कानों तक भी आ पहुंची। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, लेकिन साथ ही उसे तुलसी माता की पूजा का महत्व भी समझ में आ गया। तो उस भाभी के भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। लेकिन उसकी बेटी की पूजा में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। जबरदस्ती वह अपनी लड़की से सेवा करने को कहती तो वो अपने माँ के कहने पर सेवा तो करती, लेकिन उसका मन तुलसी सेवा में बिल्कुल भी नहीं लगता था। धीरे धीरे समय के साथ वह लड़की भी बड़ी हो चली। उसकी भी सगाई तय कर दी गई। तब भाभी सोचने लगी कि मुझे इसके लिए दान दहेज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने व्यवहार मेरी ननंद के साथ किया है वैसा ही अपनी लड़की के साथ करूंगी, जिससे बारातियों की खूब सेवा हो जाएगी और यह भी सोने चांदी के गहनों से लद जाएगी, जिससे इसे भी ससुराल में खूब इज्जत मिलेगी। मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस तरह वो तो बेफिक्र होकर घूमती रही। ऐसा करते करते शादी वाला दिन आ गया। जैसे ही बारात आई तो उसने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही। तो सारे बाराती कहने लगे कि ये क्या बदतमीजी है, बारातियों का ऐसा स्वागत हमने तो ऐसा आज तक कहीं नहीं देखा और सुना। बारातियों का इस तरह स्वागत किया जाता है। इस तरह बोल बोल कर वो भला बुरा कहने लगे। तो भाभी तो चुपचाप खड़ी हुई देखती रही। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसके फेरों का समय आया तो उसने अपनी बेटी के गले में तो तुलसी के मंजरी से गहने बनाकर डाल दिए। लेकिन अब की बार मंजरी तथा पत्ते वैसे ही रहे। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। अब सभी लोग बाराती सारे भाभी की बुराई कर रहे थे। किसी बड़े बुजुर्ग के समझाने पर उन दोनों का विवाह तो करवा दिया गया और बारात अपने घर चली गई। लेकिन सारे बाराती भाभी की बुराई कर रहे थे और लड़की जैसे ही ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल वाले लड़की की भी बुराई करने लगे। उस लड़की की शादी में उसकी बुआ को नहीं बुलाया था। जब से वो इस घर से ब्याह कर गई थी तब से वो अपने ससुराल में ही रहती थी। उसकी भाभी कभी भी अपनी ननद को अपने यहाँ नहीं बुलाती थी। तो एक दिन उसके भाई ने सोचा कि मैं मेरी बहन से वहीं पर मिलकर आ जाता हूँ और उसे बता देता हूँ कि तुम्हारी भतीजी का विवाह कर दिया है। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा हूँ, कुछ मिठाई और उपहार मेरी बहन के लिए दे दो। तो भाभी ने थैले में जवार भरकर कहा कि ये ले जाओ, और कुछ नहीं है मेरे पास ले जाने के लिए। तो वह बहुत ही दुखी हुआ और दुखी मन से बहन के पास चल दिया। रास्ते में सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर जवार को लेकर कैसे जा सकता है। यह सोचता हुआ जा रहा था, तभी उसे सामने गौशाला दिखाई दी। तो वह गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला ले जाकर गाय के सामने पलट दिया। तो वहां पर गाय पालने वाले ने कहा कि भैया आप यह क्या कर रहे हैं? गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रही हैं? आपको क्या हो गया है? आपकी तबीयत तो ठीक है? तो ये सुनकर उसने अपने ज्वार से भरे थैले की ओर देखा तो थैले के अंदर ज्वार की जगह हीरे मोती बन चुके थे। तो यह देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो गाय पालने वाले ने कहा कि भैया क्या बात है? तो उसने सारी बात उसे बताई और फिर हीरे मोती से भरी हुई थैली लेकर अपनी बहन के घर की ओर चल दिया।
जैसे ही अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने अपने भाई को देखा तो देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। तब उसके भाई ने बताया कि बहना, तुम्हारी भतीजी की शादी कर दी है। मेरे काम ज्यादा होने की वजह से तुम्हें मैं लेने के लिए नहीं आ सका, इसीलिए मैं अब तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। ये कहते हुए हीरे मोती से भरी हुई थैली अपनी बहन को पकड़ा दी। उसकी बहन तो सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा कि कोई बात नहीं भैया, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे यहाँ पर सब कुछ मिल गया है। तो अपनी बहन के ठाट बाट देखकर वो बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन भगवान का धन्यवाद करने लगा। इस तरह सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करने से बिन माँ की बच्ची को सब कुछ मिल गया। जय हो तुलसी माता की, जय हो कृष्ण कन्हैया की, जय हो विष्णु भगवान की। गणेश जी की कहानी। सुखपुर गांव में मोहन नाम का एक अंधा अनाथ लड़का रहता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर किया करता था। उसी गांव में शंकर चाचा भी रहते थे, जो बचपन से ही मोहन की देखभाल किया करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था और वे उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते थे और रात के समय उसे अपने घर ले जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हैं। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता। आपके भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, इसीलिए आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ। तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह अगर मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश जी के मंदिर के बाहर वर्षों से भीख मांग रहा है। समझ ले, तू उनकी शरण में है। उनकी पूजा किया कर, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। तो शंकर चाचा की बात सुनकर मोहन कहने लगा कि चाचा, हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूँ। तब शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तू सो जा, बहुत रात हो चुकी है, सुबह बात करेंगे। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुंचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर लेकर जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है, इसे मंदिर के बाहर ही ले जाओ। तो शंकर चाचा कहने लगे कि क्या भिखारी इंसान नहीं होता? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? तो इस तरह से सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर पुजारी ने उन दोनों को मंदिर से बाहर निकाल दिया। तो मोहन कहने लगा कि चाचा, रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूंगा। आप मुझ जैसे अंधे के लिए झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो वह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा? तो यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर जाकर बैठ गया। शंकर चाचा वापस अपने घर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि कोई बच्चा रो रहा है। तो उसने टटोलते हुए पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा कि मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत से अच्छे अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं वो लड्डू खाना चाहता हूँ। तो मोहन ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मुझसे पैसे लेकर लड्डू खरीद लो। यह कहकर मोहन ने अपने भीख में आए हुए रुपयों में से उसे 5 रुपए दे दिए। कुछ देर बाद वह बालक मोहन के पास आया और बोला कि मैं 2 लड्डू लेकर आया हूँ, एक आप खा लो, एक मैं खा लूंगा। तो मोहन ने कहा नहीं, तुम दोनों लड्डू खा लो, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बालक ने कहा कि मेरा नाम गगन है और मैं पास ही के घर में रहता हूँ। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं, मैं मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ। यह कहकर वो बालक वहां से चला गया। अगले दिन से हर दिन वह बालक आता, मोहन उसे 5 रुपए दे देता और वह लड्डू खाकर चला जाता।
एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम रोज मुझे 5 रुपए देते हो, कभी भी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा कि गगन, मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारियों को मंदिर के अंदर तो जाने नहीं दिया जाता। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं गणेश जी को भोग लगा रहा हूँ और गणेश जी खुद भोग लेने के लिए मेरे पास आ जाते हैं। इसीलिए तुम रोज आ जाया करो, मैं रोजाना तुम्हारा ही इंतजार करता हूँ। तो इसी तरह से दिन बीतते गए। एक दिन गगन ने मोहन से कहा कि मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूंगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारी बगैर नहीं, मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो गगन ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना, अगर वे मान गए तो मैं रोज तुम्हारे पास लड्डू खाने आता रहूंगा। तो मोहन गगन के साथ चल दिया। काफी दूर चलने के बाद उसने पूछा कि गगन, लगता है हम बहुत दूर आ गए, तुम्हारा घर कहाँ पर है? गगन ने कहा कि बस पहुंचने ही वाले हैं। कुछ देर और चलने के बाद में मोहन ने फिर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मोहन ने पुकारा कि गगन, गगन तुम कहाँ हो? लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। तो मोहन घबरा गया। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा। उसके सिर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। फिर वह उठा। उसने आंख खोलकर देखा तो सामने गणेश जी खड़े थे। गणेश जी को देखते ही मोहन उनके पैरों में गिर पड़ा। गणेश जी ने कहा कि मोहन, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जिस दिन तुम्हें मंदिर के अंदर नहीं आने दिया गया था, उसी दिन से मैं अपना भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझको हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मोहन की आंखों की रोशनी लौट आई थी। वह भागकर अपने घर गया। वहां उसने देखा कि एक कोने में सोने चांदी रुपयों के ढेर लगे हुए हैं। तो उसने भागकर अपने चाचा को आवाज लगाई और सारी बात बताई। जब उसके शंकर चाचा को इस बात का पता चला कि मोहन की आंखों की रोशनी लौट आई है, तो वो बहुत ही खुश हुए और मोहन को गले से लगा लिया। अगले दिन से मोहन नए कपड़े पहनकर अपने शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे गणेश मंदिर में जाने से कोई भी नहीं रोकता था। इस तरह गणेश जी ने अपने भक्त के सारे विघ्न दूर किए। बोलो गणेश भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलेगा। और कथा को सुनकर कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो ये थी सफला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। इस कथा को सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ हमें हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे हमारे हर कार्य सफल होते हैं। तो कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो अवश्य लिखना। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सदा सर्वदा सुखी रहें, संपन्न रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।